बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़ज़ सामईन को मैं अपने चैनल हारून विर्क 919 पे खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशियों से जी रहे होंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत खौफनाक कहानी लेके हाज़िर हुआ हूँ। कहानी का जो मेन किरदार है वो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं उमर साहब, जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मुकीम है पिछले 7 साल से। जब वो पाकिस्तान छुट्टियों पे आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। एक रोज़ हम रात के खाने के बाद चाय पीने एक होटल पे बैठे तो बातों बातों में एक ऐसी बात चल पड़ी कि उन्होंने अपने साथ बीती हुई एक खौफनाक कहानी, एक दास्तान मुझे सुनाई। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप तमाम सुनने वाले सामईन से अहबाब से ये गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो चलिए आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। उमर साहब को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अलास्का जाना था। जो लोग अलास्का के बारे में जानते हैं वो यकीनन ये भी जानते होंगे कि वहाँ का मौसम कितना सर्द है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत होती है। उमर के साथ उसका एक दोस्त भी था। उन दोनों ने बाद अज़ नमाज फ़जर अपना सफ़र शुरू किया और करीब 7-8 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद वो अलास्का पहुँच गए। खुशगवार सफ़र गुज़रा, कोई ख़ास मसला पेश नहीं आया। रास्ते में रुके, चाय वगैरह पी और अपना सफ़र जारी रखा। वहाँ पहुँच के उन्होंने अपने ज़रूरी काम निपटाए, खाना वाना खाया, चाय पी। उमर के दोस्त को किसी काम के सिलसिले में अलास्का में ही रुकना था तो वो रुक गए। जब उमर ने कहा कि मैं अब वापसी के लिए निकलता हूँ तो उसके दोस्त जाहिद ने उस पर इसरार किया कि आज आप वापस ना जाएं, आज रात आप यहीं रुक जाएं, कल फजर की नमाज़ पढ़ के अपना सफ़र जारी रखिएगा। जिस पर उमर ने कहा, नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे वापस लाजमी जाना है क्योंकि पीछे मेरे काम का बहुत मसला बन जाएगा। उसके बेहद इसरार करने के बावजूद उमर ने वापसी की ठानी, अल्लाह का नाम लिया और वापसी का सफ़र शुरू कर लिया। सफ़र शुरू करने के करीब 1 घंटे के बाद मौसम काफ़ी अबर आलूद था। लग रहा था कि बारिश होगी, बारिश की पेशेनगोई भी थी। वही हुआ, बादल आए, काली घटाएं आईं और बरसना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज़ होती गई और इतनी तेज़ होती गई कि ड्राइविंग करना मुश्किल हो गया। ये कहानी मैं आपको उमर साहब की ज़ुबानी ही सुनाऊंगा। आप यही समझें कि आपको कहानी उमर सुना रहा है। खैर, उमर साहब का कहना था कि मैंने अपनी गाड़ी के वाइपर फुल स्पीड में चला दिए, उसके बावजूद मुझे आगे से देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए किसी साइड पर रुक जाता हूँ और बारिश थमने का इंतज़ार करता हूँ और फिर अपना सफ़र जारी रखूँगा। तो उन्होंने यही किया। कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी साइड पे लगाई और इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि जैसी बारिश थमेगी मैं अपना सफ़र दोबारा जारी करूँगा। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश ने आज ही बरसना है और आज ही बरसना है और इसने रुकना ही नहीं है। करीब 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद जब उमर ने देखा कि बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही, ना ही आहिस्ता हो रही है, तो उन्होंने अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर दिया। उनका कहना था कि करीब 2 घंटे सफ़र करने के बाद मेरी गाड़ी अचानक स्लो होना शुरू हो गई। मैंने एक्सीलरेटर के पैडल को काफ़ी दफ़ा पुश किया लेकिन कुछ ना बना और गाड़ी स्लो से स्लो होती गई और मैंने साइड पे गाड़ी रोक दी। बारिश अपनी स्पीड से जारी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश ने आज रुकना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने गाड़ी को 2 से 3 दफ़ा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो सब बेसूद था। उमर का कहना था, बेबसी की तस्वीर बने मैं अपनी गाड़ी में बेयारो मददगार बैठा था। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो तमाम चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती हैं। उमर का कहना था, मुझे उस रात ये चीज़ बहुत शिद्दत से उसका एहसास हुआ। जब मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठा के देखा तो उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी और मेरे पास चार्जिंग वायर भी नहीं थी। मैं अपने आप को कोस रहा था। इसी असना में मैंने अपना एक सिगरेट निकाला, उसको सुलगाया, एक लंबा सा कश लिया
जैसे मैंने सिगरेट का धुआं अपने मुंह से बाहर निकाला, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी गाड़ी के आगे से कोई गुजरा है। मेरी गाड़ी में टॉर्च थी, सर्च लाइट। मैंने वो निकाली, अपना रेनकोट पकड़ा, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला कि शायद कोई मुकामी शख्स यहाँ पे हो, उसकी मिन्नत समाजत करूँ, मेरी मदद करे, मेरी गाड़ी ठीक हो और मैं अपना सफ़र जारी रखूँ। 4 से 5 मिनट इधर उधर देखने के बाद उमर वापस लौट आए। उन्हें वहाँ पे कोई शख्स नहीं देखा। फिर परेशानी के आलम में आके उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, जबकि उस गाड़ी में पेट्रोल मौजूद था। उमर ने कहा, मैंने कोशिश की गाड़ी का इंजन चेक करूं, जितनी मुझे समझ बूझ थी उसके मुताबिक सब कुछ ठीक था। अचानक से गाड़ी का बंद होना मेरी समझ से बाहर था। इसी असना में उमर ने अपनी घड़ी की जानिब देखा। वो रात के 11:20 का टाइम बता रही थी। इतनी रात, वीरान सड़क, बारिश का मौसम, गुप्त अंधेरी रात और अकेला इंसान अपनी गाड़ी में बैठा हुआ। उनका कहना था, सोचो उस वक्त मेरे पे क्या बीत रही होगी। मैंने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इसी दौरान मुझे अपनी गाड़ी की बैक साइड पे बहुत ज़ोर के मुक्के मारने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया। वो आवाज़ 4 से 5 सेकंड मुसलसल आती रही। मैं इतना डर चुका था कि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं गाड़ी से बाहर निकल के देख सकूं। 2 से 3 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने हिम्मत की, मैं गाड़ी से बाहर निकला और देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था और ना ही मेरी गाड़ी पे किसी किस्म का कोई निशान मौजूद था। मैं बहुत घबरा गया। मैं दोबारा से अपनी गाड़ी में आके बैठा, दोबारा से एक सिगरेट सुलगाया, कश लगाने शुरू किए, गहरी सोच में डूब गया। अब करूं तो क्या करूं? बहुत परेशान, ना कोई गाड़ी आगे से आ रही थी ना कोई पीछे से। बहुत परेशान बैठा हुआ, अचानक फिर से मुझे वही आवाज़ें आईं। अब की बार लग रहा था जैसे एक से ज़्यादा कोई इंसान है या कोई मखलूक है जो मेरी गाड़ी के बैक साइड पे मुसलसल मुक्के बरसा रही है। मैं इतना खौफज़दा हो चुका था, इतना खौफज़दा हो चुका था कि मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए और दूसरी दफ़ा इतने ज़ोर का झटका लगा कि मेरा सर स्टीयरिंग से जाकर टकराया और वहाँ पे हल्का सा खून आना शुरू हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। सिगरेट मेरे हाथ से गिर चुका था। मैंने सिगरेट जल्दी से उठाया, उसको बुझाया और खिड़की दरवाज़ा खोल के सिगरेट बाहर फेंक के दोबारा से गाड़ी लॉक कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं था आज मेरे साथ क्या बनेगा। इसी सोचों में डूबा हुआ जब आवाज़ें आना बंद हुई, मैंने दोबारा से हिम्मत की, अपनी गाड़ी से बाहर निकला तो देखा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था और ना ही मेरी गाड़ी पे किसी किस्म का कोई निशान मौजूद था। मैं बहुत परेशान, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हालांकि मेरी गाड़ी इतनी पुरानी भी नहीं थी, अच्छे मॉडल की गाड़ी थी। वो गाड़ी इंजन वाइज काफ़ी फिट थी। ये मैंने तवक्को भी नहीं थी कि रास्ते में मुझे इस जैसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उमर ने आगे कहा कि मैं अपनी गाड़ी में आके बैठ गया, अपना सर अपने नेक रेस्ट के साथ टिकाया और लंबी सोचों में डूब गया। इसी असना में बारिश की स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी थी। मुझे ऐसे लगा कि मेरी गाड़ी के सामने 5 से 6 लोग खड़े हैं। मेरी सांस जैसे रुक सी गई, लेकिन मैंने दोबारा गौर से देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं वहाँ करता भी तो क्या करता। बेयारो मददगार, मैंने एक दफ़ा फिर अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, आयतल कुर्सी पढ़ी। मैंने जैसे ही चाबी को घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी को भगाई। मैंने नहीं देखा आगे कौन और पीछे कौन है। मैंने काफ़ी स्पीड से उस रात को गाड़ी चलाई। मैं खुद हैरान था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपने घर के दरवाजे के आगे आके सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक मुश्किल रात मेरी टल गई। उमर का कहना था कि ये ज़िंदगी का जो वाक़या मेरे साथ पेश आया है, मैं चाह के भी नहीं भूल सकता। अभी भी मुझे अगर वो वक्त याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँच सकें। बराए मेहरबानी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।